जय हिंद एवरीवन। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे एंड आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बड़े अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कर्तव्य पाथ एकेडमी पर। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही नाम सुना, कर्तव्य पाथ एकेडमी। यानी अब से हमारा जो चैनल है वो स्टडी विथ एके के नाम से नहीं जाना जाएगा, बल्कि कर्तव्य पाथ एकेडमी के नाम से जाना जाएगा। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं आज के इस लेक्चर के बारे में, आज हमें जो है थर्मल कन्वेक्शन करंट थ्योरी पढ़ना है, जो कि होम्स के द्वारा दिया गया था, आर्थर होम के द्वारा दिया गया था। ठीक है। ये जो टॉपिक है ये बेसिकली आपका सविंद्र सिंह सर की जो बुक है फिजिकल ज्योग्राफी, उसका चैप्टर नंबर 11 पार्ट 5 होने वाला है, माउंटेन बिल्डिंग का। क्यों पार्ट 5 होने वाला है? क्योंकि इससे पहले जो आपका चैप्टर मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुका है और वो मैंने कुछ टाइम पहले ही पढ़ाया था, बट कुछ टॉपिक्स जो थे उस टाइम मैं भूल गया था पढ़ाना। एंड रिसेंटली कुछ व्यूवर्स के द्वारा मुझे कमेंट में आया कि सर इसे पढ़ा दीजिए, तो मैंने सोचा इसको कवर करा देते हैं जो छूटा हुआ पार्ट है। ठीक है। तो तैयार हो जाइए, अपने नोटबुक पेन वगैरह जो भी अपने साथ रखना है रख लीजिए। नहीं भी रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि इस लेक्चर का जो पीडीएफ होगा वो बेसिकली हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है। तो इसी के साथ शुरू करते हैं अपने क्लास को हम लोग, बिना किसी और देरी के। देखिए, आपका जो थर्मल कन्वेक्शन करंट थ्योरी है ये बेसिकली आर्थर होम्स के द्वारा दिया गया था। 1928 टू 29 के अराउंड दिया गया था। ये ईयर हमें याद रखना है। क्यों? क्योंकि एमसीक्यू में तो आपका एक क्वेश्चन ऐसा पूछता नहीं कि किस ईयर में दिया गया था, लेकिन जब आप आंसर राइटिंग, मतलब कोई मान लीजिए आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर हो, आप बीए का एग्जाम दे रहे हो, ग्रेजुएशन का एग्जाम, आपने सीयूटी पीजी का प्रिपरेशन कर रहे हो, उतनी डिटेल में पढ़ रहे हो, यानी आप ग्रेजुएशन में आपके सब्जेक्ट जरूर है तभी आप पढ़ रहे होगे। ठीक है। तो आपके रिटन एग्जाम में क्या है, हमें क्या है ये ईयर याद रखना जरूरी है, क्योंकि वहां पे अगर हम ये पॉइंट लिखते हैं ना तो मार्क्स ज्यादा मिलने की हमें क्या होती है, चांसेज रहते हैं। ठीक है। तो थर्मल कन्वेक्शन करंट थ्योरी आपका आर्थर होम के द्वारा 1928-29 के अराउंड दिया गया था। इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये था, ये बेसिकली जो माउंटेन बिल्डिंग आपका होता है, यानी माउंटेन कैसे बने, उसके पीछे साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ये क्या करना चाह रहे थे, समझना चाह रहे थे, पता करना चाह रहे थे और बताना चाह रहे थे। उसके अलावा जो ओरिजिन ऑफ कंटिनेंट, हमारे कंटिनेंट कैसे बने, ओशियन कैसे बने, उसको कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, क्योंकि वो इससे पहले ही आ चुकी थी आपकी ये थ्योरी, तो उससे रिलेट करके अपनी थ्योरी को प्रेजेंट करना चाह रहे थे, दुनिया के सामने समझाना चाह रहे थे। ठीक है, एक तरह से इस थ्योरी को और वैलिडेट करना चाह रहे थे, क्योंकि जब ये आई थी तो उस समय रिजेक्ट हो गई थी। लेकिन जब इनकी थ्योरी आई, फिर बाद में आपकी टेक्टोनिक शिफ्ट और स्प्रेडिंग वगैरह आई, तो ये चीजें जो है आपकी और क्या हुई, वैलिड हो गई। ठीक है। उसके बाद इनका दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या था? पहला तो ये था, ये माउंटेन बिल्डिंग के साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन को समझाना चाह रहे थे। दूसरा ये था, he wanted to challenge the idea of permanency of continent and ocean। यानी पहले क्या होता था ना, पहले बेसिकली जो भी लोगों ने प्रयास किया था कि माउंटेन कैसे बने, यहाँ पे कंटिनेंट कैसे हुए, ओरिजिन, इन सब को लोग एक थर्मल कंट्रैक्शन के आधार पे ही बताते थे। ये बताते थे कि हमारा अर्थ जब ठंडा पड़ रहा था तो उससे लेयर वगैरह छोटी है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, पहले भी। तो उससे क्या हुई, मतलब अर्थ के ठंडे पड़ने की वजह से जो है हमारे कॉन्टेक्ट, हमारे क्या हुए, कंटिनेंट वगैरह मूव बने, आपके भी माउंटेन वगैरह बने। तो ये आपकी थ्योरी चली आ रही थी। तो इसके एकदम बिल्कुल अपोजिट इन्होंने अपनी थ्योरी लाई थी, एक नया आइडिया इन्होंने लाया था इस फील्ड के अंदर। और इसी थ्योरी से जाके बाद में आपकी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, जो आज के तक समय में वैलिड है, वो बनी। ठीक है। तो देखिए, आर्थर होम के अकॉर्डिंग जो मेन फोर्स था माउंटेन बिल्डिंग में, उन्होंने उसे क्या कहा था, थर्मल कन्वेक्शन करंट का नाम दिया था, जो कि अर्थ के अंदर हो रहा था। ये एग्जैक्टली क्या होता है अभी हम आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ठीक है। लेक्चर खत्म होते होते आपको ये चीजें जो है बिल्कुल ही क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। तो आर्थर होम ने अर्थ के स्ट्रक्चर को बेसिकली 3 लेयर में अपनी थ्योरी में बताया था, कि इन्होंने 3 लेयर में डिवाइड किया था। इनका कहना था कि हमारा जो अर्थ है वो बेसिकली 3 लेयर में क्या है, डिवाइडेड है। ठीक है। पहला जो लेयर था उसका इन्होंने नाम दिया था अपर लेयर। ठीक है, क्या नाम दिया था, अपर लेयर। उसके बाद जो दूसरा लेयर था उसका इन्होंने नाम दिया था इंटरमीडिएट लेयर। और जो तीसरा आपका लेयर था उसे इन्होंने नाम दिया था लोअर लेयर। ठीक है, क्या नाम दिया था, लोअर लेयर। इनका ये कहना था कि जो अपर लेयर था वो बेसिकली ग्रेनोडायरॉइट एक रॉक होती है। ठीक, अभी के लिए देखिए जो शब्द आपको दिख रहे होंगे, ग्रेनोडाइनाइट हो गया,
एम्फीबोलाइट हो गया या इक्लोगाइट हो गया, इसके बारे में अभी डिटेल में समझने की आवश्यकता नहीं। इस बस इतना जान के रखिए कि ये क्या थे, रॉक थे, और रॉक में पर्टिकुलर जो ग्रेनाडोराइट थी, इग्नियस रॉक थी, और दो बाकी आपके मेटामॉर्फिक रॉक थे। ठीक है, तो उनका कहना था कि अपर लेयर जो था ये पूरा इसी रॉक से बना हुआ था, जो कि लगभग कितना थिक था, 10 से 12 किलोमीटर क्या था, थिक था, यानी इसकी मोटाई थी। फिर दूसरा इन्होंने इंटरमीडिएट लेयर ये कहा कि ये जो एम्फीबोलाइट रॉक है, मेटामॉर्फिक रॉक, उससे बना था, जो कि आपका 20 से 25 किलोमीटर क्या था, थिक था। एंड तीसरा जो इन्होंने कहा वो था आपका लोअर लेयर, जो कि क्या था आपका इक्लोगाइट रॉक से बना था, जो भी एक तरह की मेटामॉर्फिक रॉक होती है। ठीक है, यानी उसके नीचे आपकी ये लेयर आ जाती थी। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट आपको क्लियर हुआ। अर्थ का स्ट्रक्चर कितना इन्होंने बताया, 3 बताया। पहला जो था आपका ग्रेनोडोराइट आ गया, ठीक है, दूसरा एम्फीबोलाइट आ गया, एंड थर्ड जो था इक्लोगाइट आ गया। ठीक है, ये चीजें आप क्लियर हुई। अब हम आगे बढ़ते हैं। इन्होंने फिर ये कहा, इन तीनों लेयर को फर्दर इन्होंने दो मेजर ग्रुप में क्या किया, डिवाइड कर दिया, मेजर जोन में बांट दिया। उन्होंने ये कहा कि आपका जो ये अपर लेयर था प्लस आपका इंटरमीडिएट लेयर और आपका ये जो लास्ट लेयर था, लोअर लेयर था, उसका अपर पार्ट मिला के इन्होंने कहा इसे क्रस्ट नाम दे दिया। ठीक है, क्या नाम दे दिया इन्होंने, क्रस्ट नाम दे दिया। और इन्होंने ये कहा कि ये जो क्रस्ट था ये बेसिकली क्या था, पूरा आपका ये वाला पार्ट लेके, ठीक है, ये ग्रेनुलोराइट, एम्फीबोलाइट और इक्लोगाइट का थोड़ा मोड़ा पार्ट लेके उन्होंने कहा ये जो था आपका, ये मेनली सियाल से बना हुआ था, सिलिका एल्यूमिनियम से बना हुआ था। फिर इन्होंने क्या कहा कि बाकी जो बचा कुचा हिस्सा रह गया लोअर लेयर का, उसे इन्होंने नाम दे दिया सबस्ट्रेटम नाम दे दिया। ठीक है, क्या नाम दे दिया, सबस्ट्रेटम नाम दे दिया। यानी ये ठीक है, यानी इन्होंने क्या कहा कि आपका अर्थ का एक था आपका क्रस्ट था, राइट, एक था सबस्ट्रेटम नाम दिया इसने। ठीक है, इन्होंने कहा कि क्रस्ट जो था ये आपका अपर लेयर, फिर आपका इंटरमीडिएट लेयर, और क्या था आपका जो लोअर लेयर था उसका अपर पार्ट से बना था, राइट, और बाकी बचा कुचा इसके अंदर आ गया। ठीक है, और इन्होंने कहा कि क्रस्ट जो था आपका सियाल का बना था, सबस्ट्रेटम जो था सीमा का बना होता, नहीं सिलिकॉन मैग्नीशियम का बना हुआ था। उन्होंने फिर ये भी कहा कि इनके हिसाब से जो सियाल आपका था वो ओशनिक रीजन में क्या था, एब्सेंट था। इसी वजह से आपकी जो ओशनिक रीजन क्रस्ट थे वो बेसिकली डेंसर थे, एंड ये क्या थे, थिनर थे, कंटिनेंटल क्रस्ट थे। ठीक है, तो यहाँ कुछ चीजें आप क्लियर हुई। पहला क्रस्ट, ठीक है, क्या था पहला, इधर ध्यान दीजिए, पहला क्या था आपका क्रस्ट था, अपर पार्ट, इंटरमीडिएट और लोअर का अपर पार्ट से बना हुआ था। ठीक, ये बात यहाँ पे क्लियर हुई। उन्होंने कहा ये जो पूरा क्रस्ट था ये सियाल से बना हुआ था, और उसमें से भी ये जो सियाल था ये ओशनिक क्रस्ट के नीचे नहीं पाया जा रहा था, ओशनिक क्रस्ट इससे नहीं बना था, इसमें एब्सेंट थे। ठीक है, यानी वो पूरा सीमा के बने हुए थे। फिर उन्होंने कहा कि सबस्ट्रेटम दूसरा आपका लेयर आ गया, जो कि आपका बचा कुचा लोअर पार्ट का जो हिस्सा था उससे थे। ये क्या थे, मोल्टेन फॉर्म में थे या सेमी मोल्टेन पार्ट में थे। ठीक, इतनी बातें क्लियर हुई। ऑलराइट, अब हम आते हैं इस थ्योरी पे। देखो, कन्वेक्शन करंट का ओरिजिन कैसे होता है, क्या होता है, ये हम समझते हैं। देखिए, तो इनका ये कहना था होम्स का कि अर्थ के अंदर बेसिकली ऐसे रॉक्स पाए जाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, जिनके अंदर बेसिकली रेडियो एक्टिव एलिमेंट पाए जाते हैं, जैसे आपकी यूरेनियम, थोरियम एंड पोटेशियम हो गए। ठीक है, इनके साइंटिफिक चीजों में जाने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना जान लीजिए रेडियो एक्टिव एलिमेंट पाए जा रहे थे, इनका यह कहना था अर्थ के अंदर। तो उनका यही होता क्या है कि जब ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो हैं जब ये टूटते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं, या कह लीजिए डिसइंटीग्रेट होते हैं, तो इनसे बहुत ह्यूज अमाउंट में क्या है आपकी हीट रिलीज होती है। ठीक है, क्या होती है आपकी हीट रिलीज होती है। ठीक है, जिसे जिस पूरा प्रोसेस को, जो टूटने के इस प्रोसेस को कहा जाता है रेडियो एक्टिव डिके। ठीक है, तो उन्होंने कहा रेडियो एक्टिव एलिमेंट पाए जा रहे थे पूरे थ्रू आउट दी मतलब अर्थ में अंदर। तो उन्होंने कहा कि जब ये टूटते थे, डिसइंटीग्रेट होते थे, उससे क्या था, हीट रिलीज होता था। अब जब ये हीट रिलीज होता था, द हीट प्रोड्यूस्ड बाय रेडियो एक्टिव डिके, ये क्या थे, धीरे धीरे जब टूट रहे थे सबस्ट्रेटम पार्ट की हम बात करें, तो क्योंकि हीट वहां से बाहर कहीं जा नहीं पा रहा था, ठीक, पूरा खुला चीज तो था नहीं, तो हीट क्या हुआ, धीरे धीरे वहीं पे क्या हुआ, इकट्ठा होना क्या हुआ, स्टार्ट कर दिया। ठीक है, यानी अगर ये आपका सबस्ट्रेटम पार्ट हो गया, ठीक है, और मान लो ये सब क्या है आपके, ये ऊपर क्रस्ट पार्ट हो गया, यहाँ पूरा क्या है आपके अर्थ पे ये फैले हुए रेडियो एक्टिव एलिमेंट फैले हुए हैं। अब उनका ये कहना था, ठीक है, ये आपका क्या हुआ, क्रिस्टल पार्ट हो गया, ये क्या है, सब स्ट्रेटम पार्ट है। उनका ये कहना था कि जब ये टूटे, इन्होंने क्या किया भैया, हीट रिलीज किया।
तो जब हीट आपकी रिलीज हुए तो क्या हुआ, ये हीट आसानी से एस्केप कर नहीं पाए। जो ऊपर हीट रिलीज हो रहे थे वो तो एस्केप कर जा रहे थे आपके एटमॉस्फेयर, बट ये क्या थे, ये निकल नहीं पा रहे थे। तो ये क्या हुए, वहीं पे एक्यूमुलेट होना स्टार्ट किए। फिर जैसे-जैसे आपका समय बीता तो डीप जो लेयर था ये और क्या हुआ, गर्म होता गया। आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट और डिके होते गए, टूटते गए। एंड ऐसा समय आया कि ये जो रॉक्स अब धीरे-धीरे क्या हो रहे थे, टूटेंगे तो क्या होंगे, प्रेशर बन रहा था भैया, ठीक है? पिघलते जा रहे थे और रॉक्स ऊपर से आ रहे थे, नीचे पिघलते जा रहे थे, पिघलते जा रहे थे। तो वहाँ क्या हो रहा था, प्रेशर बन रहा था, ठीक है? रॉक्स क्या हुए आपके धीरे-धीरे एक्सपेंड हो रहे थे। एंड जब ये भी हम जानते हैं, जब कोई चीज़ आपकी एलिमेंट सॉलिड चीज़ की बात करें तो गर्म होती है, मोस्टली क्या होती है, ये आपके एक्सपेंड होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है? तो यहाँ क्या हुआ, जब ये गर्म हुए तो ये क्या थे, एक्सपेंड हुए और ये डेंस होना स्टार्ट हुए, ठीक है? पर आपका जो अपर लेयर था, यहाँ भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट पाए जा रहे थे, यानी कि इन्होंने ये भी अभी आगे में पढ़ेंगे कहा है कि सबसे ज़्यादा रेडियो एक्टिव एलिमेंट आपके क्रस्ट में पाए जा रहे थे। बट क्योंकि यहाँ से हीट जो था आपका आसानी से क्या हो रहा था, बाहर निकल जा रहा था, तो यहाँ पे उतनी टेम्परेचर नहीं हो रहे थे, बट यहाँ पे नहीं एस्केप कर पा रहा था। ठीक है? यानी सबस्ट्रेटम का क्या था, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था। क्रस्ट क्या टेम्परेचर उतना ही रह रहा था और ठंडा रह रहा था। नीचे पार्ट डेंसर होते जा मतलब लेस डेंस होते जा रहे थे। तो एज़ अ रिज़ल्ट हुआ क्या कि जो पूरा आपको पार्ट था ना, जस्ट द डिफरेंस इन डेंसिटी क्या हुआ, उनके अंदर मूवमेंट स्टार्ट कर दिया, ठीक है? जैसे आप देखोगे, आप जो पानी गरमाते हो तो क्या होता है, पानी का भी देखना ऐसे-ऐसे उबल के मतलब कुछ इस तरीके से क्या है, आपका बीच सेंटर गैस यहाँ रहता है ना, ठीक है? क्या होता है, यहाँ जब हीट देते हो तो पानी जो है इधर से हीट होके इधर राइज़ होता है, स्टार्ट होता है, फिर इधर आपका ऊपर जैसे ही पहुँचता है क्योंकि ठंडा रहता है, फिर वो क्या है, वापस आपका नीचे आ जाता है, ठीक है? कुछ ऐसा फिनोमेना यहाँ पे भी हुआ। यहाँ पे क्या था भैया, हीट मिलती जा रही थी, हीट मिलती जा रही थी, तो क्या हुआ, ये जो आपके मटेरियल्स थे, ये सब चीज़ें जो थी, यहाँ से क्या हुई, हीट आपकी क्या हुई, ऊपर राइज़ होना स्टार्ट की, ठीक है? इन द हॉट लाइटर मटेरियल फ्रॉम द डीपर मेटल स्टार्टेड टू राइज़ अपवर्ड। एंड व्हेन इट रीचेस अपर पार्ट ऑफ द मेंटल की हम बात करें, ठीक है? अभी हम क्रस्ट में नहीं गए। इट कूल्स डाउन एंड बिकम्स टेंसर। यानी होता क्या था कि अगर तुम्हारा ये क्रस्ट हो पार्ट हो गया, राइट? ये क्या है तुम्हारा, ये आपका क्या है, सबस्ट्रेटम पार्ट है, मेंटल पार्ट है, यहाँ पे पूरा मोल्टन चीज़ पाई जा रही है। तो यहाँ पे जब हीट बढ़ाते ही क्या हुई, धीरे-धीरे हीट यहाँ से राइज़ होना स्टार्ट की। ऊपर जब पहुँची, तो जब ये हीट आपकी क्या हुई, ऊपर पहुँची, क्योंकि ऊपर तापमान कम था, तब क्या हुआ, ये नीचे तो जा नहीं सकती थी टेल, तो क्या हुई, ये साइडवेज़ मूव करना स्टार्ट हुई और करते-करते क्या हुआ, जब और इनको जगह मिला या क्या हुई, धीरे-धीरे करते-करते हीट क्या थी, वापस आपकी क्या हुई, नीचे आने स्टार्ट हो गई, ठीक है? जैसे ये डेंस होना फिर स्टार्ट हुए, यहाँ लाइटर था, ठीक है? ये जैसे डेंस होना स्टार्ट किया, फिर क्या है, नीचे अपना आना स्टार्ट किया। यानी ये क्या थे, कन्वेक्शन सेल, एक सेल के फॉर्म में क्या हुए, अपना घूमने लगे। एंड यही आपका क्या कहलाता है, कन्वेक्शन करंट होता है, ठीक है? एंड दिस कंटीन्यूअस साइकिल ऑफ राइजिंग एंड सिंकिंग मोल्टेन मटेरियल क्रिएट्स कन्वेक्शन करंट, सर्कुलर मूवमेंट इन द मेंटल, ठीक है? इतनी सिंपल सी थ्योरी है आपकी, ठीक है? अब इसे माउंटेन बिल्डिंग कैसे हुआ, ये हम चीज़ें देखेंगे, ठीक है? तो जैसे मैंने बताया, अकॉर्डिंग टू ओम्स, क्रस्ट हैज़ हाईएस्ट कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, बट टेम्परेचर वहाँ पे क्या है, मॉडरेट रहता है। इस वजह से हीट क्या है, एस्केप हो जाती है एटमॉस्फेयर में, ठीक है? कोई एक्स्ट्रा एक्यूमुलेशन नहीं होता। सबस्ट्रेटम में क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट कम पाए जा रहे हैं, बट हीट ट्रैप हो जाता है, तो क्या है, धीरे-धीरे बढ़ता जाता है, बढ़ता जा रहा है, एंड उससे क्या है, बाद में कन्वेक्शन करंट के फॉर्म में आपकी हो जाती है वो चीज़, ठीक है? तो हेम्स के, ठीक है, फिर आपके उन्होंने कहा, इतनी चीज़ें आप क्लियर हो गई, फिर होम्स ने ये कहा उनके अकॉर्डिंग, कन्वेक्शन करंट जो है बेसिकली 2 मेन फैक्टर पे क्या है, डिपेंड होती है। पहला क्या? पहला होता है थिकनेस ऑफ द क्रस्ट पे और दूसरा होता है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। यानी उनका ये कहना था कि इक्वेटर जो था, आपका इक्वेटर क्रस्ट जो है, ये क्या है, थिकर होता है, ठीक है? और थिकर होता है तो इससे क्या है, यहाँ पे क्योंकि मान लो ये क्या था, इन्होंने कहा कि पोल का जो क्रस्ट था आपका, ठीक है, ये मान लो इक्वेटर हो गया, ये आपका पोल का क्रस्ट हो गया। इन्होंने कहा ये क्या था, थिकर था, ये क्या था, आपका थिनर था। अब जब यहाँ पे क्या हीट जब राइज हुई, क्योंकि यहाँ पे ये थोड़ा क्या था, मोटा था, तो यहाँ पे हीट ज़्यादा देर तक ट्रैप रही, यहाँ पे तापमान गर्म रहा। बट पोल पे हम जानते हैं थोड़ा थिनर था, तो क्या हुआ, तापमान उतना जल्दी क्या था, तुरंत एस्केप हो जाए, ठीक है, उतने उसको मूवमेंट ना मिल पाए। तो क्या होता था, ये हीट यहाँ से राइज होती थी, राइज होके आपका कुछ इधर ऐसे आके डाउन हो जाती थी, यानी ठीक है, यानी नियर द पोल द क्रस्ट इज थिनर कॉजेज डाउनवर्ड कन्वेक्शन करंट। दिस हैपन बिकॉज ऑफ डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर ग्रेडियंट फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड द पोल। पोल पे वैसे ही तापमान आपका ठंडा रहता है, ठीक है, सो रिजल्ट क्या हो जाता है, यहाँ से राइज हुई, उधर जाके अपनी डूब गई, ठीक है। और दूसरा क्या, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ
रेडियो एक्टिव एलिमेंट, इनका कहना था कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में जो थे ज़्यादा रेडियो एक्टिव एलिमेंट पाए जा रहे थे, स्ट्रॉन्गर कन्वेक्शन करंट यानी वहाँ पे हो रही थी, और वहीं ओशनिक करंट में जो थे आपके फ्यूअर रेडियो एक्टिव मटेरियल पाए जा रहे थे। तो यानी दो चीज़ें, इक्वेटर पे कन्वेक्शन करंट उठ रहा था, पोलर पे डाउन हो रहा था। दूसरा कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में ज़्यादा रेडियो एक्टिव एलिमेंट प्रेजेंट थे, इससे अर्ज किया था वहाँ पे जो करंट जब भी उठ रही थी तो वो स्ट्रांग हो रही थी, और लेकिन अगर ओशियन करंट के नीचे उठती तो क्या हो रही, ओशियन माफ करिए क्रस्ट के अंदर उठती तो क्या होती थी, वीक हो रही थी। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो होम्स ने ही डिवाइडेड कन्वेक्शन करंट टू टू ग्रुप बेस्ड ऑन देयर मूवमेंट, उनके मूवमेंट के आधार पर दो ग्रुप में बांट दिया। एक क्या, जो ऊपर उठने वाली करंट जो ऊपर उठ रही थी उसको उन्होंने नाम दे दिया राइजिंग करंट, असेंडिंग करंट, और दूसरा क्या, फॉलिंग करंट, यानी जो नीचे डिसेंड हो रही थी। ठीक है, तो होता क्या था, व्हेन राइजिंग करंट रीच लोअर क्रस्ट, अब जाहिर सी बात है करंट क्या थी, आपके ऊपर आ रही थी, अब इसको भैया तोड़ के नहीं निकल पा रही थी और नीचे से आपकी आती जा रहे थे आते जा रहे, तो क्या होता, ये यहाँ से बेसिकली डाइवर्ज होना, ठीक है, क्या होते हैं, डाइवर्ज होना स्टार्ट हो जाते थे इधर से। ठीक है, अब जब ये डाइवर्ज होना स्टार्ट होंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ये जो तुम्हारी क्रस्ट होगी ना, क्रस्ट धीरे धीरे खिंचाव होना क्या होगा, धीरे धीरे टेंशनल फोर्स इसमें लगना स्टार्ट होगा, एंड रिजल्ट क्या होता है इसका, कि क्रस्ट जो आपकी टूट के अलग हो जाती है। और यहाँ पे इनका ये कहना था, राइजिंग जहाँ पे करंट हो रही थी वहां पे आपकी टूटी अलग हुई, वहां पे आपके पानी भरा और पानी भर के आपका ओशियन वहां पे फॉर्मेशन हुआ, जिसका एग्जांपल उन्होंने दिया कि होम्स का कहना था इक्वेटर जो क्रस्ट था वहां से आपकी करंट क्या थी, उन्होंने बताया राइज हो रही थी। जब राइज आपकी करंट हुई, राइज हुई, आपकी डाइवर्ज हो गई, डाइवर्ज होके इक्वेटोरियल क्रस्ट को क्या की, तोड़ दी, तोड़ी, तो जब वो टूटी तो एक ब्लॉक आपका नॉर्थ चला गया, एक ब्लॉक आपका साउथ चला गया, और वहां पे पानी भरा और वही पानी आपके 33C का क्या हुआ, वहां पे फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, इसे फेज को पूरा ओपनिंग ऑफ 33 भी कहा जाता है। वहीं पे आपका फॉलिंग करंट, अब जब कोई चीज फॉलिंग क्या होगी, फॉलिंग हुई, मान लो इस तरीके से देखो, मान लो ये आपका एक क्या है, सर्कल, ठीक है, ये आपका अर्थ का सेंटर हुआ, यहाँ से क्या हुई, करंट राइज हुई, करंट राइज हुई, इधर क्या हुई, डाइवर्स हो गए, डाइवर्स हो गए। मान लो अब इन्होंने ये कहा, जरूरी नहीं था कि ये करंट एक ही जगह राइज होती थी, ठीक है, मान लो एक जगह से और ये राइज हो गए। ठीक है, अब जब ये राइज हुई, जब आपस में यहाँ टकराए तो क्या हो गई, यहाँ से डाइवर्ज होना स्टार्ट कर, माफ करेगा, कन्वर्ज होके नीचे ये जाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, ये राइज हो रही है, ये राइज हो रही है, यहाँ पे क्या है आपकी नीचे आना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, यहाँ पे जब खींचती हैं तो आपकी क्या है, टूटती है, ओशियन का फॉर्मेशन हुआ। अब जब यहाँ पे क्या है, ये आके टकराती, कन्वर्ज होती, कन्वर्ज होकर नीचे जाती तो वहां पे क्या होगा, वो आपस में क्या है, कॉन्टिनेंट जो होंगे, जो भी क्रस्ट होगी वो क्या करेगी, आपस में दबाव बनेगा, दबाव बनेगा तो जो भी सेडिमेंट वहां पे थे, उनका एक कहना था, सेडिमेंट आपके क्या थे, सेडिमेंट आपके दबाव हुआ, कंप्रेशन पड़ा, कंप्रेस होके फोल्ड होके वहां पे माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हुआ है ना, तो लॉरेशिया गोंडवाना लैंड कोलाइडेड कंप्रेसिंग क्षैतिज अल्पाइन माउंटेन आपका यहाँ पे फॉर्मेशन इन्होंने समझाया भी है इसके अंदर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। होम्स ने बेसिकली, ठीक है, थ्योरी आपकी यहीं तक थी, ठीक है, यही थ्योरी मेन थी आपकी, कि कन्वेक्शन करंट कैसे राइज हो रही थी, रेडियो एक्टिव एलिमेंट की वजह से राइज हो रही थी, ऊपर जाते जाते क्या रहा, तापमान ठंडा पड़ रहा था, तापमान ठंडा पड़ रहा था तो क्या ऑलरेडी डाइवर्ज होके फिर जहाँ एक, ठीक है, डाइवर्ज हो रही थी, डाइवर्ज जहाँ पे हो रही थी, राइज जहाँ हो रही थी वहां पे क्या थी, क्रस्ट आपकी खिंचाव पड़ा, टूटी, वहां पे ओशियन फॉर्मेशन हुआ, और जहां पे ठंडी पड़ के नीचे वापस डाइवर्ज मतलब कन्वर्ज होके, ठीक है, डाइवर्ज नहीं, कन्वर्ज होके, यानी कन्वर्ज मतलब मिल के वापस नीचे आना शुरू की, वहां पे क्या हुआ, प्रेशर बना, आपस में कंप्रेशन पड़ा, फोल्ड स्टार्ट हुआ, फोल्डिंग उसका स्टार्ट हुआ, और वहां पे आपके माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, अब इसी को उन्होंने ये कहा है होम्स ने कि ये जो था इसका एक साइक्लिक पैटर्न दर्शाया थर्मल कन्वेक्टिंग करंट। ठीक है, विच इंक्लूड पहला क्या, कि ओरिजिन ऑफ कन्वेक्टिंग करंट, दूसरा स्टेज क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ जियोसिंक्लाइन। जियोसिंक्लाइन क्या होता है, ये बेसिकली डिप्रेस्ड रीजन होते हैं, जैसे मैंने बताया आपको स्टार्टिंग में ही कि आपको चीजें जो है जानना पहले ही जरूरी है, तभी आपको ये समझ में आएगा, और मैंने डिटेल में ऑलरेडी बता चुका है। ठीक है, जियोसिंक्लाइन अभी के लिए जान लो, एक डिप्रेस्ड रीजन होते हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही लंबे होते हैं, सैलो होते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है, सेडिमेंटेशन होता रहता है, सेडिमेंटेशन होता रहता है, और जब आपकी इन पे दबाव पड़ता है तो ये सेडिमेंट्स जो आपस में कॉम्पैक्ट होके फिर दब के फोल्ड होके यहाँ पे माउंटेन फॉर्मेशन, तो वही चीज है, फॉर्मेशन ऑफ जियोसिंक्लाइन हुआ, उनके अंदर सेडिमेंटेशन हुआ, सेडिमेंटेशन के बाद आपको ओरोजेनेसिस होना और फर्दर राइज इन द माउंटेन।
ठीक है। तो उन्होंने 3 स्टेज के ये बताया कि 3 स्टेज के थ्रू आपकी क्या है माउंटेन बिल्डिंग गुजरती है। पहला स्टेज जो है लिथोजेनेसिस इन्होंने नाम दिया। यानी द फर्स्ट स्टेज ऑफ होम्स कन्वेक्शन थ्योरी इज द लॉन्गेस्ट एंड फाउंडेशनल स्टेज। इसमें आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट का क्या रेडियो एक्टिव एलिमेंट का डीके होना, राइट। फिर क्या डीके होके इनका हीट जनरेट करना, हीट जनरेट करेगी तो क्या होगी प्रेशर बढ़ेगी, आपके माफ करिए यहाँ पे रॉक्स और क्या होंगे मेल्ट होंगे। ठीक है, इनकी क्या होगी डेंसिटी रिड्यूस होगी, लाइट होगी तो क्या होंगे ये और हीट होते होते क्या होंगे ये राइज होना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसी राइज को हमने क्या कह दिया कन्वेक्शन करंट हमने इसको कह दिया। ठीक है, कन्वेक्शन करंट हो गया। ठीक है, तो ये जितना प्रोसेस आपका हुआ यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, सब स्टेप में हीट कॉजेज कन्वेक्शन करंट टू फॉर्म, ये आपका क्या होना, ठीक है, इसके अंदर होता है लिथोजेनेसिस के अंदर। ठीक है, यानी सो व्हेन राइजिंग कन्वेक्टिंग करंट क्या होते हैं टू सेंटर कन्वर्ज क्या होते हैं व्हेन राइजिंग कन्वेक्टिंग करंट होता है। तो उसके बाद क्या होता है यहाँ पे आई थिंक कुछ मिस्टेक हो गया राइजिंग, ठीक है। तो होता क्या है करंट आपकी राइज होती है। अब जब यहाँ जहाँ पे ये बात कर रहा है जहाँ पे ये मिलते हैं, ठीक है, जहाँ से राइज होगी भैया कहीं ना कहीं आके दोबारा मिलेगी। ठीक है, तो जहाँ पे ये मिलते हैं तो टू सेंटर कन्वर्ज बीनीथ द कॉन्टिनेंटल सेल्फ। इनका ये कहना था कि जहाँ पे मिलते हैं उन्होंने ये कहा कि कॉन्टिनेंटल सेल्स के अंदर मिलते हैं, ये नहीं कहा उन्होंने कि ओशियन में सेल्स में नहीं, इन्होंने ये सिंपल कह दिया कॉन्टिनेंटल सेल्स में मिलते हैं। तो इससे क्या होता है आपका कंप्रेशन होना, कंप्रेशन होने के बाद क्या होना जियोसिंक्लाइन का फॉर्मेशन होना। जियोसिंक्लाइन फॉर्मेशन मान लो दिस इज योर क्रस्ट, एक पार्ट ये हो गया। ठीक है, क्या होना मान लो एक सिंपल एक प्लेट, एक प्लेट अभी तो बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, क्रस्ट सिंपल एक चीज हो गया। आपकी क्या थी करंट इधर से आई एक इधर से आई राइज होके अब ये क्या हुई यहाँ डाइवर्ज। अब जब यहाँ से ये होगी तो क्या होगी इनके ऊपर खिंचाव पड़ेगा, ये क्या होंगे ये भी यहाँ पे नीचे जाना स्टार्ट होंगे। जब ये नीचे जाना स्टार्ट होंगे तो यहाँ पे आपका क्या होगा एक डिप्रेस्ड रीजन बनेगा जिसे इन्होंने जियो सिंक्लाइन कहा है। अब जब ये डिप्रेस्ड रीजन बनेगा तो क्या होगा कि आसपास से जो करंट आपकी आ रही थी ना तो ये मटेरियल भी ला रही थी, ये मटेरियल धीरे धीरे क्या होंगे यहाँ इकट्ठा होना स्टार्ट करेंगे। फिर बाकी आपके रिवर्स वगैरह भी इसमें सेडिमेंट लाना इकट्ठा करेंगी, सेडिमेंट इकट्ठा होके क्या होंगी यहाँ पे जमा होंगी। जमा होंगी तो जब फोर्स तो आपकी लगी रही है, ये क्या होंगे यही फोल्ड करके आपके माउंटेन का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो जियोसिंक्लाइन तक बनना ये आपका लिथोजेनेसिस वाले पार्ट में आता है। ठीक है, यानी एज मोर सेडिमेंट पाइल्स अप वेट कॉजेस टू सबसाइड फर्दर एंड इमेंस प्रेशर हीट डाउनवर्ड इनटू जियोसिंक्लाइन। ठीक है, यानी एक तो ये होगा, उसके बाद उन्होंने कहना था कि जब सेडिमेंट आपके इकट्ठा हो रहे थे तो इकट्ठा होते होते उनके भी प्रेशर पड़ रहा था। जब उन पे प्रेशर पड़ रहा था, प्रेशर पड़ने से हुआ क्या कि वो रॉक्स होते वो मेटामॉर्फाइज हो गए। मेटामॉर्फिज्म आपने पढ़ा होगा रॉक के अंदर कि रॉक की जब पूरी क्या हो उनकी जो मिनरल हो टेक्सचर्स वगैरह हो क्या हो चेंज हो जाए पूरी तरह से। एक पत्थर आपने रखा इधर से डाला उधर से एक नया पत्थर निकल गया पूरा अलग चीज का, तो वो मेटामॉर्फिज्म हो गया एक तरह से। ठीक है, तो जब मेटामॉर्फिज्म इनका होना स्टार्ट हुआ तो क्या हुआ उनकी डेंसिटी भी बढ़ने लगी। डेंसिटी बढ़ी तो क्या हो धीरे धीरे वो और जो डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा था वो और क्या हो गया आपका प्रबल हो गया। ठीक है, तो दिस फर्स्ट स्टेज प्रिपरेटरी स्टेज यानी जियो सिंक्लाइन तक सेडिमेंटेशन का इनके अंदर होना। ठीक है, मेटामॉर्फिज्म का होना वो उसके अंदर। उसके बाद क्या हुआ धीरे धीरे आपका जब समय बीता तो क्या हुई यही चीज जो थी करंट जो थी आपकी आती गई और इंटेंस होती गई। इंटेंस होते होते जब प्रेशर आपका ज्यादा बढ़ गया तो यही चीज जो थी आपकी फोल्ड होके यहाँ पे, ठीक है, फोल्ड होके क्या हुआ आपकी माउंटेन बिल्डिंग का फॉर्मेशन हुआ जो कि आपकी ओरोजेनेसिस वाले पार्ट में आती है। फिर आता है आपका थर्ड स्टेज ग्लिप्टोजेनेसिस। ठीक, यानी पहला लिथोजेनेसिस क्या था आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होना डिके होना, हीट जनरेट होना, हीट जनरेट होने के बाद कन्वेक्शन करंट का राइज होना। राइज होने के बाद जहां पे ये मिलते हैं डाउनवर्ड जाते हैं, डाउनवर्ड कहाँ पे कंटिनेंटल शेल्फ्स के नीचे। कंटिनेंटल शेल्फ्स के नीचे क्या हुआ वहां पे कन्वर्ज हुए, कन्वर्ज होके नीचे गए। जहां पे कन्वर्ज हुए नीचे गए वहां पे क्या होना यहाँ पे इसका डाउनवर्ड पूरा क्रस्ट का नीचे जाना, जियोसिंक्लाइन का फॉर्मेशन होना, उसमें सेडिमेंटेशन होना, ये आपका लिथोजेनेसिस में था। सेकेंड आपका क्या ओरोजेनेसिस, इसी का और कॉम्पैक्ट होके और क्या होना फोल्ड होके माउंटेन का फॉर्मेशन ओरोजेनेसिस। और थर्ड स्टेज जो आता है वो आता है आपका ग्लिप्टोजेनेसिस यानी
कन्वेक्टिव करंट का क्या होना, आपका वीक होना, ये थर्ड फेज में आता नहीं। कभी तो कभी वीक होना था, ठीक है, कितनी रेडियो एक्टिव एलिमेंट भैया रहेंगी, कितनी हीट जनरेट होती रहेगी, कभी तो हीट जो था जब ट्रांसफर होता जा रहा है आपका, तो कभी कभी कम ही पड़ेगा, ठीक है। क्या होना, थर्मल कन्वेक्टिव करंट का वीक होना। दिस हैपेंस बिकॉज द फॉलोइंग कॉलम विच वंस कैरिड कोल्ड एंड हैवी मटेरियल डाउनवर्ड नाउ स्टार्ट रिसीविंग इनकमिंग हॉट मटेरियल। यानी जिस इधर से क्या हो रहा था, ठीक है, फॉलोइंग कॉलम मतलब क्या, कि जहाँ राइज हो रहा था, जाहिर सी बात है यहाँ क्या थे, हॉट मटेरियल थे, जहाँ ये गिर रहे थे वहाँ कोल्ड मटेरियल थे। अब यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे आपकी हीट क्या थी, धीरे धीरे जनरेट होना स्टार्ट हो रही है कि ये मटेरियल भैया जब नीचे जा रहे थे तो यहाँ पिघलना स्टार्ट हुए, पिघल के फिर क्या हुआ, यहाँ पे हीट धीरे धीरे क्या हुई, जनरेट होना स्टार्ट हुई। तो वही इसी वजह से क्या था, ये कंडक्टिव करंट का वीक होना स्टार्ट होना, ठीक है। सो वाइल द राउजिंग कॉलम विच प्रीवियसली ब्रॉट हॉट मटेरियल अपवर्ड, अब जब वीक होना स्टार्ट हुआ तो ये क्या हुआ, धीरे धीरे कोल्ड कॉलम बनता गया, कोल्ड मटेरियल ये क्या हुए यहाँ पे, दे स्टार्ट टू एक्यूमुलेट, ठीक है। जिससे क्या हुआ, करंट क्या था, सीज टू करंट पूरी तरह से बंद हो गई, होल मैकेनिज्म कनेक्टिव करंट का क्या हुआ, एंड हो गया। अब इससे हुआ क्या, ये हमें समझना है, ठीक है। सो अर्लियर क्या हो रहा था, जब फॉलिंग कॉलम जो थे वो क्या कर रहे थे, न्यू मटेरियल को घुसाए जा रहे थे, प्रेसिंग डाउन करे जा रहे थे। सो व्हेन दिस डाउनवर्ड प्रेशर स्टॉप, यानी सिंस कन्वेक्शन इज स्टॉप, नो न्यू मटेरियल आपके डिपॉजिट होंगे, तो प्रेशर क्या होगा, ऊपर डिक्रीज हो जाएगा, जाहिर सी बात है। अब क्या होगा, द हैवियर एंड सबसाइडेड रॉक मटेरियल, यानी कोल्ड मटेरियल, डेंसर मटेरियल जो आपके नीचे जाए गए थे, ठीक है, यहाँ से क्या थे, लाइट मटेरियल आपकी हुई, इधर पहुंचते पहुंचते ये क्या हुआ, ठंडे पड़ गए, ठीक है, और डेंस हो गए। ये डेंस होते होते जो नीचे क्या थे, पहुंच रहे थे। जब ये पहुंचते गए, इकट्ठा होते गए, अब क्या हुआ, जैसे मैंने बताया ना कि ये भी क्या हुआ, अब यहाँ ये मेल्ट होना स्टार्ट हो गए, ठीक है, संक डीप इनटू मेटल एंड बिगेन टू मेल्ट होके ये फिर यहाँ से क्या हुए, राइज होना स्टार्ट किए, ठीक है। जब यहाँ से राइज होना स्टार्ट किए, सिंस यहाँ पे माउंटेन आपका ऑलरेडी बना था, इसका क्या हुआ, इसका फर्दर राइज होना आपका स्टार्ट हुआ, यानी माउंटेन का फॉर्मेशन सेकेंड स्टेज में, उसका फर्दर राइज होना आपका थर्ड स्टेज में, ग्लिप्टोजेनेसिस में हुआ, ठीक है। तो यही आपकी कहानी थी इसकी, ठीक है। अब हम आते हैं सिंपल आपका लास्ट आज के टॉपिक का इवैल्यूएशन पार्ट पे। देखिए, मेरिट और स्ट्रेंथ की इसकी हम बात करें तो फर्स्ट क्लियर ये है कि ये जो आपकी थ्योरी थी, इट वाज द फर्स्ट क्लियर एक्सप्लेनेशन। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताई, इससे पहले क्या था, कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी आपकी चली आ रही थी कि पृथ्वी ठंडा पड़ी, ठंडे पड़ने से हीट वगैरह से क्या हुई, आपकी सिकुड़ी, सिकुड़ी पड़ने से क्या हुई, माउंटेन फॉर्मेशन हुआ। ये चीजें, ये पहला थ्योरी था जो ये बताया कि हीट इनसाइड द अर्थ जो थे वो मटेरियल्स को मूव कर रहे थे, एक सर्कल में मूव कर रहे थे और उनसे माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। ही वाज द फर्स्ट वन हु सेड रेडियो एक्टिव एलिमेंट मेक हीट दैट कीप द अर्थ एक्टिव। इन्होंने माउंटेन बिल्डिंग को एक्सप्लेन किया। इस थ्योरी शोड हाउ सेडिमेंट इन डीप एरियाज गेट फोल्डेड एंड फॉर्म माउंटेन। ये हमने देखा जीव इंक्लाइन थ्योरी में जब हो रहा था, तो उसमें हमने देखा क्रिटिसाइज इसी वजह से किया जा रहा था क्योंकि लोगों ने कह तो दिया जीव इंक्लाइन क्या था, इन्होंने कहा बहुत लाइटर मटेरियल, मतलब ये कह दिया कि ये जो थे जीव इंक्लाइन, ये डीप एरिया के नहीं हुआ करते थे, ठीक है, ये सैलो एरिया के हुआ करते थे। लेकिन जब इन्होंने अपनी थ्योरी में समझाया कि सैलो एरिया के हुए करते थे, लेकिन सेडिमेंटेशन की होने की वजह से क्या हुए, और यहाँ पे मेटामॉर्फिज्म की वजह से क्या हुए, और धसते गए तो क्या हुआ, ये दर्शाता है सेडिमेंट इस वजह से यहाँ पे जीव इंक्लाइन के अंदर डीप एरियाज में पाए जाते हैं, फोल्डेड रीजन में, ठीक है। फिर चौथा क्या, कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ये भी पॉइंट कि प्लेट टेक्टोनिक का ही बेसिकली बेसिस बना, यहीं से प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आपकी एक तरह से निकली कह सकते हैं, ठीक है। ये इनके कुछ मेरिट हो जाते हैं। और वहीं लिमिटेशन क्रिटिसिज्म की बात करें तो नो प्रूफ एट दैट टाइम, यानी जो थ्योरी उन्होंने समझाया इसको प्रूफ नहीं कर पाए, ठीक है, बिकॉज नो वन हैड सीन और प्रूव्ड कन्वेक्शन करंट इनसाइड दैट, इससे पहले किसी ने किया नहीं, और उन्होंने कोई कैलकुलेशन मगर कोई प्रैक्टिकल नहीं करके दिखा पाई। इस वजह से क्या हुआ, इस थ्योरी को क्रिटिसाइज किया गया था उस टाइम, ठीक है। सेकंड, सिंपल एंड ओल्ड मॉडल, ही डिस्क्राइब अर्थ लेयर इन अ वेरी बेसिक वे विच वी नो इज नॉट, जो इन्होंने मॉडल बताया था, ठीक है, 3 लेयर वाला, ये बहुत बेसिक वे था, आज के मामले में जानते हैं ये सही नहीं है, ठीक है। फिर थर्ड, इट वाज नॉट अ फुल एक्सप्लेनेशन, फोकस मेनली ऑन माउंटेन फॉर्मेशन। इन्होंने कहा तो ऑब्जेक्टिव में हमने देखा कंटिनेंट कैसे मूव वगैरह हुए, पर उन्होंने मेन जो फोकस था माउंटेन फॉर्मेशन पे ही रखा। चौथा, डिडंट एक्सप्लेन हाउ करंट स्टार्ट और स्टॉप, नो क्लियर रीजन फॉर व्हेन कन्वेक्शन, यानी उन्होंने ये तो बता दिया, ठीक है, हीट जनरेट होती होती है, ठीक है, उसके बाद आपकी क्या है कन्वेक्शन करंट, लेकिन एग्जैक्टली कब होती है, व्हेन कन्वेक्शन बिगिंस, या एग्जैक्टली कब खत्म होती है, इसका इन्होंने क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए थे। पांचवा, ही इग्नोर द ओशियन फ्लो, डिड नॉट इंक्लूड ओशियन, जैसे मैं बताया
उन्होंने कहा ना जो कन्वर्ज हो रही थी वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के नीचे हो रही थी, ओशियन क्रस्ट की तो उन्होंने बात ही नहीं की, पूरी इग्नोर ही कर दी। ठीक है। एंड लाइक हिज सम पार्ट्स आउटडेटेड, यानी लाइक हिज आइडिया ऑफ रॉक सिंकिंग ड्यू टू डेंसिटी चेंज व्हिच इज नॉट एक्सेप्टेड टुडे। ठीक है, तो ये थे इसकी थ्योरी की इवोल्यूशन। बस आई थिंक आज के लिए इतना ही। ठीक है, आज हमने बेसिकली ये समझा कन्वेक्शन करंट क्या, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आपके दिमाग में चीज जो है घुस जाए। ठीक है, तो इधर ध्यान दीजिए। रेडियो एक्टिव एलिमेंट का डिके होना, उससे हीट जनरेट होना, हीट जनरेट होकर मटेरियल्स का क्या होना, मेल्ट होना, प्रेशर जनरेट होना, उससे क्या होना, उनका राइज होना। राइज होते होते जब जैसे ऊपर पहुंचे, क्योंकि ऊपर का तापमान ठंडा था, तो क्या हुए, नीचे जा नहीं सकते, तो क्या हुए, इनका डाइवर्ज होना स्टार्ट किए। जहां ये राइज हो रहा था, डाइवर्ज हो रहा था, वहां पे क्रस्ट क्या हुई, टूटी। टूट के क्रस्ट क्या हुई, आईपी ओशन का फॉर्मेशन हुआ। और जहां पे बाद में जाके आपस में कन्वर्ज हुए, कन्वर्ज होके पहले जियोसिंक्लाइन बना, जियोसिंक्लाइन के अंदर सेडिमेंटेशन हुआ उसका, और फिर रॉक्स का मेटामॉर्फिज्म हुआ। मेटामॉर्फिज्म होने से डेंसिटी बढ़ी और वो सेडिमेंट नीचे धसते गए। एंड एक ऐसा टाइम आया कि वो पूरे तरह से कंप्रेस्ड होके वहां पे उनका फोल्डिंग होके माउंटेन का फॉर्मेशन होना। 3 स्टेज बताया इन्होंने, क्या था, लिप्टोजेनेसिस, मैं 1 मिनट, मैं ही नाम भूल गया भाई। लिथोजेनेसिस था, ठीक है, ओरोजेनेसिस था और आपका ग्लिप्टोजेनेसिस था। ठीक है, ये 3 स्टेज उन्होंने बताया। पहले में क्या आपका वही जियोसिंक्लाइन सेडिमेंटेशन तक, उसके बाद माउंटेन फॉर्मेशन सेकंड में, और थर्ड में इनका वीक होना। वीक क्यों ना, क्योंकि भैया कितनी देर तक वहां से हीट जनरेट होगी, कभी ना कभी वो हीट रेडियो एक्टिव एलिमेंट खत्म होंगे और वहां से क्या होगी, हीट आपकी वापस उल्टा, वहां उल्टा सर्कुलेशन उनका शुरू हो जाएगा। ठीक है, और जब उल्टा सर्कुलेशन उनका हुआ, वहां से राइज हुआ, तो वहां से उनका माउंटेन का फर्दर राइज होना, ये आपके थर्ड स्टेज में हुआ। ठीक है, तो आई होप जो भी मैंने आपको समझाया वो आपको समझ में आया होगा। एक बार ये जो पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से जो इसे आप डिटेल में पढ़ लेना, आपको चीजें जो है बहुत ही क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो मिलते हैं आपको अगले क्लास में। अगले क्लास में जो हम लोग अपना वही ओशिनोग्राफी वाला पार्ट कवर करेंगे, उसको जो टॉपिक्स 2-3 छूटे हुए हैं, भी मैं आपको कवर करा दूंगा। ठीक है, जय हिंद।